शादी के बाद जब माया ससुराल आई तो उसने खुद को पूरी तरह से इस नए घर के लिए समर्पित कर दिया। माया को लगा था कि प्यार और मेहनत से वो अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि यहाँ उसकी हर कोशिश पर सवाल उठाया जाएगा। माया सुबह जल्दी सबसे पहले उठती, किचन में चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और फिर पूरे दिन सास ससुर पति और ननद की सेवा में लगी रहती। वह हमेशा मुस्कुराते हुए काम करती, क्योंकि उसे लगता कि उसका समर्पण देखकर सब उसे पसंद करेंगे। लेकिन उसके उल्टा हुआ और उसे सिर्फ शिकायतें सुनने को मिली। सास हमेशा कहती, अरे यह इतना देर तक सोती है, घर में लक्ष्मी कैसे आएगी जब घर की बहू ही इतना देर सोएगी। ससुर कहते, हमारे जमाने की बहुएं ऐसी नहीं होती थी, ये तो बस मायके भागने का बहाना ढूंढती रहती है। और ननद भी ताना मारने में पीछे नहीं रहती, भाभी आपका तो बस मायका ही घर है, यहाँ तो आप मजबूरी में रहती हैं। यह सब सुनकर भी माया उसे अनदेखा करती और चुपचाप रहती। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार आया। माया ने सोचा था कि वह अपने मायके जाकर भाई को राखी बांधेंगी और थोड़ी देर अपनी माँ के साथ बैठकर दिल की बातें करेगी। मायका ही तो उसका एकमात्र सहारा था, जहाँ उसे बिना शर्त का प्यार मिलता। लेकिन ससुराल वालों के ताने का डर हमेशा उसे परेशान करता। फिर भी उसने सास से अनुमति मांगी। मम्मी जी, मैं रक्षाबंधन पर मायके जाना चाहती हूँ, बस एक दिन में वापस आ जाऊंगी। सास ने ताना मारा, एक दिन में वापस आओगी? तुम्हारे जैसे लोग के लिए एक दिन बहुत बड़ा त्याग है, वहां जाने के बाद तो लौटने का नाम ही नहीं लोगी। माया चुप रही और सिर झुकाकर हामी भर दी। मायके पहुंचने के बाद माया को ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे सुकून भरा पल पा लिया हो। माँ की गोद में सिर रखकर उसने अपनी सारी परेशानियां भूल जाने की कोशिश की। भाई ने प्यार से राखी बंधवाई और खूब हंसी मजाक हुआ, लेकिन इसी बीच उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। माया ने माँ का पूरा ख्याल रखा और उन्हें अस्पताल लेकर गई। मायके से लौटने पर ससुराल का माहौल और भी खराब था। जैसे ही माया घर में दाखिल हुई, ससुर की आवाज गूंज उठी, अरे महारानी जी, अब घर में घुसने की फुर्सत मिल गई। नौकरानी तो पहले से ही लगी है काम पर, अब महारानी आराम करेंगी। सास पीछे से बोली, देखो तो कैसे मुंह उठा कर आ रही है, इसने बोला था कि मैं एक दिन में आ जाऊंगी और आ रही है 2 दिनों पर। ननद ने भी कहा, भाभी मायके से क्या खास लेकर आई हो, या वहां सब कुछ अकेले ही खा लिया? माया अब तक चुप रही थी, लेकिन इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं मायके गई थी क्योंकि मेरा भी परिवार है। मेरी माँ बीमार थी। क्या आपको लगता है कि मैं उनके इस हालत में छोड़ देती? ससुर ने गुस्से से कहा, अब तुम हमें सिखाओगी कि क्या सही है क्या गलत है? माया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पापा जी, मैंने हमेशा आपका और आपके परिवार का सम्मान किया, लेकिन अगर हर बार मुझे नीचा दिखाया जाएगा तो मैं भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए बोलूंगी। इस बहस के बीच माया के पति, जो हमेशा चुप रहते थे, वह बोले, पापा मम्मी, माया सही कह रही है, वह दिन रात हमारी सेवा करती है। क्या हमें इसे इतना भी अधिकार नहीं दे सकते कि वो अपने माँ बाप से मिल सके? अगर हर बार हम इसे ताने देंगे तो वह कब तक सहन करेगी? यह सुनकर सास ससुर चुप हो गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे माया के साथ गलत कर रहे थे। उस रात माया ने अपने कमरे में जाकर ठान लिया कि अब वो अपने लिए खड़ी होगी। उसने खुद से वादा किया और अपनी आवाज दबने नहीं देगी। अगले दिन उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह अपना काम करती, लेकिन हर बार पर ताने का जवाब देती। धीरे धीरे सास ससुर ने उसे समझना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक सास वंदना देवी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने तेज बुखार और बदन दर्द हुआ। डॉक्टर बुलाया गया। उसने बताया कि यह वायरस संक्रमण है और आराम की सख्त जरूरत है। माया ने तुरंत उनकी देखभाल करना शुरू कर दी। ननद अंजलि, जो अपनी माँ की लाडली थी और हर वक्त माया पर ताने कसने से पीछे नहीं रहती थी, कुछ दिन तक माँ के पास रही। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में लंबा समय लग सकता, अंजलि ने संक्रमण के डर से बहाना बनाना शुरू कर दिया। मम्मी, मुझे अपने ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है,
मैं अगले हफ्ते आऊंगी। यह कहकर अगले दिन अपने ससुराल चली गई। ननद के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी, सास की देखभाल का भार माया के कंधों पर आ गया। वह सुबह से रात तक एक पैर पर खड़ी रहती। सास का खाना बनाना, उसकी दवाइयाँ देना, उसका बिस्तर बदलना और बाकी घर के काम करना, सब कुछ माया ही संभाल रही थी। ससुर भी अपनी बेटी अंजलि के चले जाने पर परेशान थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंजलि हर दूसरे दिन फोन करती, भाभी तो है ही, वो संभाल लेंगी, और वैसे भी मैं तो यहाँ से कुछ कर नहीं सकती। वंदना देवी बिस्तर पर लेटी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने महसूस किया उनकी बेटी, जो हमेशा प्यार जताती थी, एक जिम्मेदारी निभाने तक नहीं रुकी। वहीं माया, जो हमेशा तानों और अपमान का शिकार होती थी, बिना किसी शिकायत की उसकी सेवा कर रही है। एक दिन सास ने माया को पास बुलाया और कहा, बेटा तुम ये सब क्यों कर रही हो? अंजलि तो मेरी बेटी थी, उसे मेरा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वो तो चली गई और तुम मेरी सेवा कर रही हो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है, फिर भी तुम। माया ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज रहती थी, लेकिन आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ भी हैं। एक माँ को ऐसे समय में अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है? अंजलि दीदी अपने कर्तव्यों से भाग गई, लेकिन मैं नहीं भागूंगी, ये मेरा फर्ज है। अंजलि के ससुराल से फोन आया कि वह वहाँ छुट्टी मना रही है। यह सुनकर वंदना देवी और भी दुखी हुई। उन्होंने फोन पर अंजलि से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ यहाँ बीमार है और तुम छुट्टी मना रही हो, क्या तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं? अंजलि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मम्मी भाभी तो है ना, वे सब संभाल रही हैं, और वैसे भी मैं अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? इस जवाब ने वंदना देवी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि जिस बेटी को वह हमेशा अपने करीब समझती थी, उसने उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाया। वंदना देवी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उस दौरान उन्होंने माया को करीब से देखा और जाना कि वह इस घर की असली स्तंभ है। उन्होंने माया से माफी मांगा और कहा, बेटा मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, लेकिन तुमने साबित कर दिया, रिश्ते खून के नहीं बल्कि रिश्ते दिल के होते हैं। तुमने मेरे लिए जो किया वो मेरी अपनी बेटी तक नहीं की। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, रिश्ते निभाने के लिए आभार की जरूरत नहीं होती है, बस प्यार और समझदारी चाहिए। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। सास के ठीक होने के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया। सास ने माया के साथ ताने और कड़ाहट का अंत कर दिया। उन्होंने अंजलि को भी फटकार लगाई और उसने समझाया कि जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती, बल्कि बेटी की भी होती है। अब माया इस घर में सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रह रही थी। उसकी मेहनत और सेवा ने सास का दिल पूरी तरह से बदल दिया। रिश्ते निभाने के लिए खून का संबंध नहीं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहाँ प्यार, सेवा और कर्तव्य का भाव हो। कभी कभी इससे हमें उम्मीद नहीं होती, वही लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।